मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है, हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है, मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दें सब। टेक्नोलॉजी इंडिया बेस पे हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। कोई भी इंडिया होती है, इंडिया कोई भी किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अगर वो एप्पल है या कोई भी है। इंडिया में अगर होंडा कंपनी आई थी, होंडा मारुति आई थी, तो उन्होंने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी शेयर का भी एक क्लॉज रखते हैं। खुराक और दूसरे चीज़ों की किल्लत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कौम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम का कहा है, ख़ुद कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाले कई आयात मौजूद हैं। इस जैसे आटा नमक की किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान में विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज की वेबसाइट विकिपीडिया को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि विकिपीडिया पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद था, जिसकी वजह से विकिपीडिया को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। दूसरी जानिब फर्स्ट एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खुलने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कभी हम यूट्यूब पर बैन लगा देते हैं, कभी विकिपीडिया पर और कभी किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जबकि इंडिया में एक के बाद दूसरी बड़ी कंपनी आकर इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टर आकर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इसरार अहमद। सर, दुनिया की सबसे बड़ी सोर्स ऑफ नॉलेज की वेबसाइट विकिपीडिया को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उस पर इस्लाम के खिलाफ बहुत सारा मवाद मौजूद था, इसीलिए उस वेबसाइट को पूरा का पूरा पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इससे हमारी जो यूथ है, जो लोग विकिपीडिया से नॉलेज गेन करते थे, उनको कितना नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली अगर विकिपीडिया को बंद कर दिया गया तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, स्पेशली जो लोग जो थे जैसे CSS वगैरह करते थे, तो उनको नॉलेज वहाँ से हिस्ट्री का मिलता था। तो अब दिन ब दिन यही देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी विकिपीडिया बंद हो रहा है, कभी यूट्यूब बंद हो रही है, कभी मतलब कुछ समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और अगर हम इसके अगेंस्ट अपने हमसाए मुल्क इंडिया को देखें तो वहाँ पे डे बाय डे डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ग्रेजुअली मतलब समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। कभी कहते हैं कि मतलब इंडिया हमारा दुश्मन है, बॉर्डर बंद कर दें, कभी कहते हैं कि ये वेबसाइट इस काम के लिए बंद है, इसको बंद कर दें। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या इशू है, क्या मसला है। इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और हम यहाँ पर चीज़ों पर बैन लगा रहे हैं। एक वक्त था 2012 से 2016 तक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन कर दिया गया था, और कहा जाता है कि जब इस तरह से कोई बड़ी वेबसाइट बैन की जाती है या बड़ी साइट वेब बैन की जाती है, तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरा सोशल मीडिया बैन होने वाला है। जी ऐसी है। अब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में कि क्या हो क्या रहा है। बेसिकली मेजर जो इशू ये है कि जो हमारे ऊपर सियासतदान या जिन लोगों ने पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका कंसर्न नहीं है कि अवाम के लिए उन्होंने क्या करना है। मतलब उनका बस मुझे तो यही लगता है कि बस यही एम है कि पाकिस्तान में आएँ, पैसा बनाएं और बाहर चले जाएं। मतलब जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है, तो अब इस बात है, अब जिस तरीके से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई थी, अब वो भी बेसिकली इन लोगों की वजह से ही था और हमें खुद सफ़र करना पड़ रहा है। बेसिकली अब खुद भी मैं एक CA प्रोफेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो अब नज़र आ रहा होता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिस्ट हैं या इकोनॉमिकल जो सिचुएशन बनाई जा रही हैं, तो उसमें समझ नहीं आ रही कि एक आम बंदा क्या करेगा। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है, हम तो बैन लगाई जा रहे हैं और लगाते रहेंगे। इंडिया की कामयाबी पर, इंडिया की तरक्की पर क्या कहेंगे? देखें, जो सबसे बड़ा रीज़न है ना कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में अगर आईफोन का वो ब्रांड ओपन हो रहा है या इस तरीके से ट्विटर का उनका जो CEO था, अब रीज़न क्या है कि वो ना जो एक क्रिटिकल थिंकिंग वाले ये जो है ना जो एक क्रीम होती है माइंड, उसको वो यूज़ कर रहे हैं। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि आप जो एक एजुकेटेड पर्सन है उनको आप यूज़ नहीं करते, देन फिर क्या करते हैं हमारे लोग जो है कोई UAE की तरफ मूव कर रहा है, कोई यूरोप की तरफ मूव कर रहा है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा, हमारे मुल्क में कहा जाता है कि जो बचपन से हमें एक बात बताई गई कि इंडिया हमारा दुश्मन है। अब मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाया आज तक कि वो हमारा कैसे दुश्मन है। मतलब एक इतनी बड़ी इकॉनमी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा उनके साथ ट्रेड ओपन हो जाती है तो देन इसका बेनिफिट उनको इतना नहीं होना जितना हमें होगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। जी ऐसे ही है, ये फैक्ट है। मतलब और पाकिस्तान में लोगों को मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बचपन से हमें ये चीज़ बताई गई है कि वो आपको दुश्मन है, हालांकि हमारी लैंग्वेज सेम है,
मोस्टली हमारा कल्चर सेम है, ठीक है। तो अगर हम उनसे जितना बेनिफिट हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि क्या किया जा रहा है और क्या रीज़न है कि बस दुश्मन बताया गया है और बंद कर दें सब कुछ। और पूरी दुनिया इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स बनाकर वो मुफाद हासिल कर रही है, अगर कोई इससे महरूम है तो सिर्फ पाकिस्तान। जी ऐसे ही है, बिल्कुल। मैं वो आपको बताया ना कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनका कंसर्न पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान की डेवलपमेंट कंसर्न होता तो मेरे हिसाब से पहला गोल ही उनका ये होना चाहिए था कि हमारे इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स होने चाहिए। तो और जब कभी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की गई, मसला कश्मीर पर लाकर तमाम मसला वहीं पर दबा दिया गया। जी ऐसे ही है, और ये ऐसा मसला है कि कभी हल भी नहीं होना। और इसके पीछे भी रीज़न खाने पीने के और कुछ भी नहीं है। मतलब इवन अगर आप कश्मीरियों से पूछें तो वो ये नहीं कहते कि हम पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, इवन वो तो ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो हमें ये नहीं बताया जा रहा कि यार आप अपने मुल्क के हालात तो ठीक कर लो ना। आप कश्मीर को आज़ाद करवाने जा रहे हो, अपने मुल्क में आपको किसी को खाना पानी रोटी नहीं मिल रही, तो ये कहा जा रहा है कि जो है हम मसला कश्मीर को हल करेंगे। अब आप देखें कि हर बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आता। पिछले दिनों अमेज़न आया, हमने उसका क्या हाल किया। सही है। देखिए, मेजर रीज़न जो इन्वेस्टर चाहता है ना, उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है, नंबर 1। चाहे वो स्टेबिलिटी आप प्राइस की टर्म्स में लें, चाहे वो आप टेररिज्म की टर्म्स में लें, ठीक है। तो जब इन्वेस्टर जैसा पाकिस्तान की जैसा आजकल फ्लक्चुएशन चलती है, मतलब एक दिन डॉलर का रेट कुछ हो रहा है, एक दिन कुछ हो रहा है, तो वो कैसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? पहली बात तो ये। तो दूसरी बात ये कि इंडिया चूँकि उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर तो उधर इन्वेस्ट करेगा ना। तो जिस तरह अभी यूएई को देख लें आप, अब यूएई एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो जब तक पाकिस्तान अगर इन चीज़ों को मतलब इनको फॉलो नहीं करता, स्टेबिलिटी नहीं लाता, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स है या टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी है, तब तक पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इन्वेस्टर आएगा। इवन इन्वेस्टर अब जा रहे हैं यहाँ से। बहुत सारे इन्वेस्टर, बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ से उठाकर बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं। लोग इंडिया के बाद बांग्लादेश को प्रेफर कर रहे हैं, पाकिस्तान को फिर भी नहीं प्रेफर कर रहे। जी यही मेजर रीज़न यही है ना कि देखें, अब बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ तकरीबन 1971 के बाद, ठीक है। तो आज उनकी करेंसी देखें, पाकिस्तान की करेंसी देखें। हमें बस यही बता रहे हो, ये तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है, इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो। मतलब हमने अपने आप को नहीं देखना, बस हर वक्त हमें यही सबक पढ़ाया जाता है कि यार वो तुम्हारा दुश्मन है, ये हो गया। ठीक है, अगर वो हमारा दुश्मन है, आप तो हमारे दोस्त हैं ना, आप तो हमारे लिए कुछ करें। मतलब दुश्मन से कुछ सीख ही लेना। चलिए, अगर दुश्मन है तो दुश्मन से कुछ सीख ही ले, दुश्मन के मुकाबले में ही आके खड़े हो जाएं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं वही कहता हूँ ना कि अगर आपको वो दुश्मन है तो दुश्मन के एटलीस्ट मुकाबले में तो आए। मतलब आप तो उसके बिल्कुल इक्वल भी नहीं आ रहे। और ये फैक्ट है, मतलब ये पाकिस्तान को एक इल्यूजन में रखा गया है हमारे लोगों को कि आप जो गज़वा हिंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि इस टाइम इस डेवलप मतलब दुनिया में अगर आपने किसी को मीट करना है तो आपको उसके बराबर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते तो फिर आपको जो प्रॉब्लम आज तक फेस करते आ रहे हैं मजीद करनी पड़ेंगी। आप पहले पाकिस्तान में बजट इशू था कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान में अब फूड क्राइसिस चल रहे हैं, अब हमने नॉलेज की साइट्स भी जो हैं वो बंद करना शुरू कर दी हैं। तो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? पाकिस्तान के हालात तो बहुत वर्स्ट ही होते जा रहे हैं डे बाय डे। मतलब अब मैं किसी और की क्या एग्जांपल लूँ, मतलब खुद अब इस सिचुएशन में भी अब मैं एक सीए फाइनलिस्ट हूँ, ठीक है। तो अब मुझे भी पाकिस्तान में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। उसका रीज़न क्या है कि देखें, जब आप इतना टाइम लेके पढ़ते हो, जब आपको मुल्क अपना ओन नहीं कर रहा, तो आप इस मुल्क में क्यों रहोगे? पहली बात तो ये है। तो जब तक हम इन चीज़ों को स्टेबिलिटी को नहीं लेके आते, चाहे वो इकोनॉमिक टर्म्स में है, तब तक पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती। और दूसरा जो है, पाकिस्तान में एक चीज़ है कि करप्शन। अब करप्शन जब तक इस मुल्क में ना, मतलब हर डिपार्टमेंट में जो है ना वो सराहियत कर गई है, हर इंसान के अंदर सराहियत कर गई है। जब तक इस करप्शन को और इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करते, पाकिस्तान डेवलप नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। आपका नाम? जी वकार जावेद। सर, आपको पता है कि पाकिस्तान में विकिपीडिया बैन कर दिया गया है। एक तरफ इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है और पाकिस्तान में कभी यूट्यूब, कभी विकिपीडिया और कभी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन पर बैन लगा दिया जाता है। अगर यही सूरत हाल रही तो हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? ये जी इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे गवर्नमेंट को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके एक एक चीज़ को एक इंडिविजुअल सोचना चाहिए। आईटी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी होती है, दुनिया तरक्की कर रही है, इंडिया बहुत आगे है हमसे, हर बंदा हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और हम तो अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हैं। तो इस तरह अगर हम चीज़ें बंद करते रहे तो हमारे मुल्क का तो जवाल हो जाएगा। इसको तो फ़ौरन इस चीज़ पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए ताकि आईटी बेस्ड चीज़ें जितनी भी हैं टेक्नोलॉजी, उससे इंसान फ़ायदेमंद हो। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है। देखिए जी, इंडिया तो टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी इंडिया बेस पे हमारी सोच बहुत डिफरेंट है। कोई भी इंडिया होती है, इंडिया कोई भी किसी कंपनी से टेक्नोलॉजी शेयर करता है, अगर वो एप्पल है या कोई भी है।
इंडिया में अगर होंडा कंपनी आई थी, होंडा मारुति आई थी, तो उन्होंने 10 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो उन्होंने एक अपने कॉन्ट्रैक्ट में टेक्नोलॉजी शेयर का भी एक क्लॉज रखते हैं कि आप 10 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी हम पे कन्वर्ट करेंगे और फिर वो फॉरेन कंपनी को किक आउट करते हैं और वही मारुति के नाम से उन्होंने बाइक बनाना शुरू कर दी। तो ये है कि टेक्नोलॉजी बेस तो इंडिया तो हमसे बहुत आगे है और हमें भी फ़ौरन इस चीज़ पे अपने आप को कवर करना पड़ेगा ताकि हम मार्केट में कम्पीट कर सकें। क्या वजह है कि हर बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर तो इन्वेस्ट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आकर वो इन्वेस्ट नहीं करता? एक्चुअली देखें जी, ये सोर्सेज रिसेंटली इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। फिर देखें जी, आजकल टाइम क्लॉज आ गया है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट जितने भी हैं वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में लगे हुए हैं। बिज़नेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए बिज़नेस इन्वेस्टर बहुत डिसहार्ड हो रहे हैं और आस्ता आस्ता वो जिस कंट्रीज़ में उनको रिसोर्सेज अच्छे मिलते हैं, मार्केट कैप्चर है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है एशिया की और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो कंट्री जिसको रिसोर्सेज ज़्यादा देगी तो लो इन्वेस्टर वहीं पे स्विच आउट होंगे। हमारे पास पहले ही पैसे नहीं थे, खुराक की कमी भी चल रही थी और अब हमने एजुकेशन साइट्स को भी बैन लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा? देखिए जी, इस वक्त तो बहुत ही मुश्किल हालात हैं, इकनॉमिकली भी हर तरफ से भी। और इस वक्त गवर्नमेंट को फ़ौरन हर चीज़ पे एक एक्शन लेना चाहिए। आपस की लड़ाइयों को ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म में बैठ के मिलजुल के मुल्क की खातिर सोचना चाहिए। इस वक्त सब बंदे अपना इंडिविजुअल थिंकिंग की तरफ लगे हुए हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, इंडिया पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देता। जो हो रहा है पाकिस्तान का वो इंडिया का किया धरा है। हम अपनी करतूतें अपने गिरेबान में देखते ही नहीं है जी। फ़िलहाल तो सबसे बड़े दुश्मन हम आपस में ही बने हुए हैं। और देखें जी, बैक बाइटिंग से लेके अभी भी जो करंट पॉलिटिकल सूरत हाल चल रही है, जिस तरह रजीम चेंज या जो भी पिछले 2-3 सालों पे इंडिविजुअल और जितनी इन्फ्लेशन हो चुकी हुई है कि जितनी डिसमैनेजमेंट हमारे अंदर चल रही है, इसको फ़ौरन ख़त्म करके बैठ के मुल्क की खातिर सोचना चाहिए सबको। मकसूद, पाकिस्तान में विकिपीडिया को बैन कर दिया गया है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ। पहले यूट्यूब काफ़ी साल पाकिस्तान में बैन रहा, अब विकिपीडिया। आए दिन हम कोई ना कोई ऐसी साइट पाकिस्तान में बैन कर देते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट एप्पल स्टोर खुलने जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टर आने को इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। इसके बाद इस हवाले से जिस तरह आपने अर्ज़ की कि होना नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ को कतगन फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए। अलबत्ता जिस इशू को लेकर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बंद किया हुआ है ये विकिपीडिया, कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि यह तौहीन रिसालत के जो मवाद हैं उन्हें हटा दिया जाए। अब मैं आपके चैनल के तवस्सुत से इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यही कहूँगा कि उन्हें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जो चीज़ हमारे जज्बात और एहसासात को, हमारे कम्युनिटी को ज़िच पहुंचाते हैं, तो उन्हें हटाने में क्या हर्ज है, उन्हें हटाना चाहिए था। बाकी आपकी बात से फुल्ली एग्री हूँ कि जिस तरह आपने इंडिया की मिसाल दी, हमारे पड़ोसी मुल्क में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे चला गया। इसकी वजह यह है कि वो बैंड नहीं लगाते हैं, वो उसके लिए कोई हल तलाश करते हैं, कोई दरमियाना रास्ता निकाल लेते हैं। तो हमें भी वो तौहीन की जो चीज़ें हैं उन्हें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ना कि सोर्स ऑफ नॉलेज जो विकिपीडिया में 3 दिन से मैं खुद बड़ी मुश्किल में हूँ, कोई भी चीज़ डालता हूँ वो शो नहीं करता है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो विकिपीडिया ही है। जी बिल्कुल, मुझे पता है, मैं खुद भी इसका बहुत रेगुलर लिसनर हूँ। कल नहीं क्या मैंने समझा नेटवर्क और ये इशू है, लेकिन फिर न्यूज़ में पढ़ा तो इंतहाई दुख हुआ कि उस वजह से उन्हें पूरे का पूरा उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। ये तो मसले का हल नहीं हुआ ना मेरा। पहले पाकिस्तान में खुराक की किल्लत थी, बजट भी हमारे पास नहीं है, अब हमारे नॉलेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, जो चीज़ें हैं उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पूरी एक साइट पर बैन लगा देना ये समझ से बालातर है। जी मैडम, जिस तरह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बात कही कि खुराक और दूसरे चीज़ों की किल्लत तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कौम जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तालीम का कहा है, ख़ुद कुरान में इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाले कई आयात मौजूद हैं इस जैसे,
तो इस तनाजुर में आपके बात से एग्री करते हुए ये ऐड करूंगा कि आटा नमक की किल्लत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की किल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। अब आप देखें कि हर कंट्री इंडिया में जाकर पहले भी इन्वेस्ट कर रही थी और अभी भी कर रही है। यहाँ तक कि जो एप्पल के सीईओ हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट एप्पल स्टोर जो है वो इंडिया में खोलने जा रहे हैं। हर बड़ा इन्वेस्टर जाकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में कोई आने को तैयार ही नहीं है। तो यही वजह होगी ना, जिस तरह हम शुरू से हमारा मौजू रहा है कि वक्तन फ़वक्तन ऐसे चैनल्स को, यूट्यूब्स को और जो भी इजहार राय के ज़राए हैं उन्हें इस तरह कदगन लगाते हैं, तो कौन अहमक या कौन बेवकूफ़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा जो अपना सरमाया इधर लगाए। तो ये लॉन्ग टर्म में जिस तरह बता रहे हैं कि ये बैन लगाना, ये कदगन लगाना, ये लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।